हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा भेड़ बकरियों में होने वाले इंट्रोटॉक्सिमिया रोग के बारे में, ईटी के बारे में, जिसे हम फड़किया रोग भी बोलते हैं। इसके बारे में आज हम डिटेल से बताऊंगा कि इसके क्या कारण है और क्या लक्षण है, ये रोग कैसे भेड़ बकरियों के अंदर होता है और इसके टीकाकरण कैसे करवाना चाहिए और इसका बचाव भी हम कैसे कर सकते हैं। इन सभी के बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। यदि अभी आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जो अपना चैनल है वेट पेट एंड कैटल, इसके अंदर आपको अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको हर समय ऐसे ही मिलती रहेंगी। जो इंट्रोटॉक्सिमिया है, इस रोग के बारे में बहुत से जो भेड़ पालक हैं या जो बकरी फार्म वाले हैं उनने मेरे से मैसेज भी किया था और बताया भी था कि जो ये रोग होता है ये क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, इसके बारे में हमें डिटेल से बताएं और इसका रोकथाम क्या होता है इसके बारे में हमें बताएं। देखो, इंट्रोटॉक्सिमिया क्या है? ये क्या है कि भेड़ और बकरियों की सबसे गंभीर बीमारी है और ये बैक्टीरिया है जो सामान्य रूप से सभी प्रकार की जो भेड़ और बकरियां हैं उनकी छोटी और बड़ी आंत में मौजूद होता है। और ये बैक्टीरिया क्या है कि जो स्वस्थ जानवर है जैसे भेड़ बकरी हैं उनमें अपेक्षाकृत क्या आता है, शांत रहता है। बैक्टीरिया रहता है लेकिन उस स्टेज में वो शांत रहता है। और ये रोग जब भेड़ बकरियों के होता कब है? जब हार में परिवर्तन होता है तब इसके होने के सबसे ज़्यादा चांस इस फड़किया रोग के हैं। अब हार में परिवर्तन कब होता है? हार में परिवर्तन सबसे ज़्यादा एक तो जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु स्टार्ट होते ही जैसे भेड़ बकरियां हैं तो उसमें जैसे नई घास उगती है तो जैसे भेड़ बकरियां उन घास को खाती हैं तो उनके साथ घास के साथ मिट्टी भी चली जाती है। तो सबसे ज़्यादा खतरा उस समय इंट्रोटॉक्सिमिया फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप अपनी जो भेड़ बकरियां हैं उनको कम से कम 6 महीने में आपको 2 बार उनको पेट के कीड़े मारने की दवा देनी चाहिए। कम से कम आपको 2 बार तो देनी चाहिए और वैसे आप 3 बार भी दे सकते हैं 4-4 महीने के गैप में। जो आप भेड़ बकरियों की डिवर्मिंग कैसे करनी चाहिए उनके बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी जाकर के आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आप अपनी भेड़ बकरियों की पेट के कीड़े मारने की दवा दे सकते हैं। एक तो आपको ये स्टेप फर्स्ट करनी है। अब जो फड़किया रोग है, ये रोग के लक्षण अब क्या होते हैं? अब इसमें क्या है कि भेड़ और बकरी इसमें अचानक सुस्त हो जाती है। जैसे थोड़ी देर पहले चल रही थी और अचानक ही बैठ जाती है और सुस्त हो जाती है। और इसमें भेड़ बकरियों में पेट दर्द के लक्षण दिखाई देते हैं। अब पेट दर्द में क्या है कि जैसे भेड़ बकरियां लात मारती हैं और बार बार उठती हैं, बैठती हैं, लेटती हैं, ये विशेष रूप से लक्षण आपको दिखाई देंगे। और डायरिया और दस्त भी भेड़ बकरियों में होते हैं। इस रोग में भी भेड़ बकरियों में डायरिया दस्त होता है और भेड़ बकरियों में खड़े होने में दिक्कत होती है। जैसे भेड़ बकरियां खड़ी होती हैं तो दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है और मुंह में झाग आते हैं और कुछ मिनट व घंटों में ही भेड़ व बकरियां खत्म भी हो जाती हैं। वो हमें हमारी आंखों से ऐसी बहुत से जो भेड़ बकरियां वो आंखों से देखी हुई हैं। कई बार तो इलाज करते करते समय भी भेड़ बकरियां हैं जो इस रोग में मर जाती हैं। तो आप जो ये भेड़ बकरियां, सबसे ज़्यादा नुकसान क्या है? जो भेड़ पालक है या जो बकरी फार्म वाले हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान इस बीमारी में उठाना पड़ता है। तो आप इस बीमारी में जब भी ये रोग के लक्षण यदि आपको दिखाई दें तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए एक्यूट स्टेज में, यानी तुरंत जो इलाज करना चाहिए वो इलाज है जो आपको मेरी टेबल पर दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको इंजेक्शन लेना है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन। एंटीबायोटिक इंजेक्शन के तौर पर जैसे पेनिसिलिन ग्रुप है, जैसे फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन है, इसके बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये आप ले सकते हैं। जैसे 20 लाख है, ये 20 लाख यूनिट ले सकते हैं और आप 40 लाख भी आप ले सकते हैं। यानी 20 लाख से 40 लाख, यदि भेड़ बकरियों का वेट कम है तो 20 लाख, यदि ज़्यादा है जैसे 30 से 40 केजी बॉडी वेट है तो आप 40 लाख भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि पेनिसिलिन नहीं मिले तो आपको जो DCR है, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, ये भी आप यूज़ में ले सकते हैं 2.5 ग्राम। ये इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियां हैं तो उसको लगा सकते हैं। या तो इंजेक्शन पेनिसिलिन लगा सकते हैं या DCR, इन दोनों में से कोई सा भी एक इंजेक्शन आपको लगाना है। और अब जो इंजेक्शन है दर्द, अब दर्द के लिए हमें क्या लगाना है? तो दर्द के लिए हमें जो मेगलूडाइन का इंजेक्शन आता है, जो मेगलूडाइन विरबे कंपनी का आता है जिसके अंदर साल्ट है, इसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है, फ्लूनिक्सिन मेगलूमाइन, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये कितना लगाना है? 3 से
5 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस ये इंजेक्शन आप दे सकते हैं दर्द के लिए। और ये नर्वाइकल डिजीज भी प्रदर्शित करती है, तो इसके लिए जैसे ये मेनकाइंड का न्यूरोकाइंड प्लस ये 5 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस, ये नहीं मिले तो जाइडस का जो आता है न्यूरोक्सिन एम8, ये भी आप इंजेक्शन 5 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस आप लगा सकते हैं। यदि वेट ज़्यादा है 50 kg तो आप 7 ml भी आप लगा सकते हैं। और जो DCR और पेनिसिलिन है आपको इसको CPM में घोल लेना है, कम से कम 5 से 7 ml जो CPM है वो लेना है। और DCR है इसमें घोल करके जो क्लोरफेनेरमाइन मेलेट है, इसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनाए हुए हैं, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। ये आप DCR के साथ घोल करके ये इंजेक्शन लगाने, लेकिन ये सभी के सभी इंजेक्शन आपको पशु चिकित्सक की देखरेख में या उनकी निगरानी में ही लगाने हैं, आप खुद ने लगाएं, ये बात आप जरूर ध्यान रखें। अब जो ये ट्रीटमेंट तो मैंने आपको एक्यूट स्टेज में बताया, जब भी आपकी भेड़ बकरियों में ये रोग को देखने को मिले तो आपको ये ट्रीटमेंट करना ही करना है। अब इसका दूसरा सबसे पहला समाधान है टीकाकरण। अब टीकाकरण क्या है, इस बीमारी का ही रोकथाम है। अब तो टीकाकरण में क्या है कि आप जो रक्षा ईटी आती है, ये यदि आपकी भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट है तो भी आप ये टीकाकरण कर सकते हैं। जो रक्षा ईटी के नाम से आता है, ये 2 ml सबकट यानी त्वचा के नीचे लगाना है, जहां पर भेड़ बकरियों की स्किन लूज है वहां पर आपको ये रक्षा ईटी का वैक्सीन लगानी है 2 ml सबकट। अब ये क्या करना है कि जब भी यदि आपकी भेड़ बकरी प्रेग्नेंट है तो भी आप ये टीकाकरण यहाँ करवा सकते हैं। यदि आपकी भेड़ बकरी का बच्चा 3 महीने का हो जाता है, 3 महीने का या 3 महीने से ऊपर है, तो भी आप जो ये वैक्सीन है रक्षा ईटी के नाम से आती है, ये आप अपनी भेड़ बकरियों की करवा सकते हैं। और एक बार ये वैक्सीन करवाने के बाद आपकी भेड़ बकरियों के 14 दिन बाद फिर आपको टीकाकरण करवाना है, यानी 14 दिन बाद में आपको ये फिर और रिपीट करनी है। फिर आप अपनी जो भेड़ बकरियां हैं, जो आपको इस प्रकार ये साल में 2 बार टीकाकरण करवाना है। 2 बार टीकाकरण के तौर पर यदि मैं बताऊं तो आपको ये आप अप्रैल मई जून 3 महीने में कभी भी आप ये एक बार टीकाकरण करवा सकते हैं। और दूसरी टीकाकरण आपको करवा सकते हैं जैसे अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के बीच में, यानी 3 महीने के बीच में आप कभी भी ये टीकाकरण वापस आपको रिपीट करवाना है। लेकिन एक बार टीकाकरण करवाने के बाद में आपको 14 दिन बाद आपको रिपीट करना ही करना है। और जो ये रक्षा ईटी है इसको आपको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर रखना है, यानी टेम्परेचर पर यानी ठंडे बर्फ के अंदर आपको रख के बाद में ही इस टीकाकरण को आपको यूज में लेना है। ये बात आप जरूर ध्यान रखें। और साल में आपको 2 बार ये टीकाकरण करवाएं, क्योंकि जैसे भी यदि आज हमने भेड़ बकरियों का यदि टीकाकरण करवाया, जैसे 1 तारीख है तो दूसरी बार आपको 14 तारीख को ये टीकाकरण करवाना है। जैसे आपने 1 तारीख को यदि टीकाकरण करवाया है तो यदि वैसे भी भेड़ बकरियों के अंदर ये टीकाकरण 14 दिन बाद में ही असर स्टार्ट करता है, इसलिए आप इन बात का आप जरूर ध्यान रखें। यदि आपको जो इंट्रोटॉक्सिन में मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, और मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और जितने भी डेयरी फार्मर हैं या बकरी फार्मर हैं या जो भेड़ पालक हैं उनके साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे ही लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।